क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ऐसा देश भी मौजूद है जहां क्लास में फार्ट करने यानी कि पादने पर जेल की सजा हो जाती है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि अंतरिक्ष से धरती में गिरने पर इंसान की बॉडी कैसी दिखाई देगी? क्या आपको पता है कि धरती पर मौजूद धूल का एक बड़ा हिस्सा कहां से आता है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर 1, ये तो हम सभी जानते हैं कि चाइनीज खाने की सबसे बड़ी पहचान है उसमें लहसुन का तड़का लगाना, जो खाने के स्वाद को कई गुना तक बढ़ा देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर चाइनीज डिश में लहसुन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि पूरी दुनिया में चीन सबसे ज्यादा लहसुन की खेती करता है, जो अकेले विश्व की 3/4 लहसुन की जरूरत को पूरा करता है। इसके बावजूद भी चीन में उगाए जाने वाले लहसुन की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ के स्थानीय लोग इसे हर तरह के खाने में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इसलिए चीनी खाने से लेकर सॉस और ड्रिंक्स में लहसुन का एक अलग स्वाद चखने को मिलता है। इतना ही नहीं, चीन की हवा में भी आप लहसुन की महक को महसूस कर सकते हैं। चीन में लहसुन की कीमत बहुत कम है, इसलिए वहाँ से दूसरे देशों को लहसुन निर्यात किया जाता है, जो चीन के किसान रोजगार का अहम हिस्सा है। फैक्ट नंबर 2, आज के एडवांस जमाने में हर किसी के मोबाइल फोन में कैमरा होता है, जिसकी मदद से इंसान किसी भी चीज की तस्वीर क्लिक कर सकता है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि दुनिया की वह कौन सी चीज है जिसकी तस्वीर क्लिक करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब चाहे कुछ भी हो, लेकिन दुनिया की सबसे मुश्किल चीज उल्कापिंड है, जिसकी एक सही तस्वीर क्लिक करने में फोटोग्राफर्स को कई सालों का लंबा वक्त लग जाता है। इसके बावजूद भी सिर्फ 1% चांस होता है कि फोटोग्राफर द्वारा क्लिक की गई फोटो बिल्कुल सटीक और क्लियर हो। दरअसल उल्कापिंड धरती के ऊपर से इतनी तेजी से गुजरता है कि उसकी एक अच्छी फोटो क्लिक कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि फोटोग्राफर्स ऊंचे पहाड़ों और शांत जगह पर रहकर उल्कापिंड की तस्वीर क्लिक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां से आसमान की साफ फोटो क्लिक करना आसान होता है, जिसकी वजह से उन्हें उल्कापिंड की सही इमेज क्लिक करने का मौका मिल जाता है। फैक्ट नंबर 3, बर्गर हो या फिर पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज, आजकल हर जंक फूड के साथ केचप यानी सॉस सर्व की जाती है, जो खाने का स्वाद कई गुना तक बढ़ा देता है। लेकिन फ्रांस के स्कूलों में बच्चों को कोई भी डिश सॉस के साथ सर्व नहीं की जाती है, क्योंकि केचप एक अमेरिकी प्रोडक्ट है, जबकि फ्रांस के स्कूलों में फ्रेंच फ्राइज समेत वहाँ का ट्रेडिशनल खाना सर्व किया जाता है। यही वजह है कि फ्रांस की सरकार ने स्कूलों में केचप सर्व करने पर पाबंदी लगाई हुई है, ताकि बच्चों को फ्रांस के असल खाने का स्वाद चखने का मौका मिले और वह अमेरिकी फूड की तरफ आकर्षित ना हो। अपने देश के खाने को बढ़ावा देना हो या फिर विदेशी कंपनी के फैलते व्यापार पर रोक लगाना, दुनिया को यह दोनों ही काम फ्रांस सरकार से सीखने चाहिए। फैक्ट नंबर 4, आमतौर पर हमें ये लगता है कि 1 मिनट या 1 घंटे में ज्यादा कुछ नहीं होता होगा, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1 घंटे या 1 मिनट में ही नहीं, बल्कि सिर्फ 1 सेकंड के अंदर दुनिया भर में इतना कुछ हो जाता है जिसकी कल्पना आप और हम नहीं कर सकते हैं। दुनिया में सिर्फ 1 सेकंड के अंदर 34 पेड़ कट चुके होते हैं, जबकि धरती के किसी न किसी कोने में 100 बार आसमानी बिजली गिर चुकी होती है। इतना ही नहीं, इस 1 सेकंड में दुनिया में 4 नवजात बच्चे जन्म लेते हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो जाती है। वहीं खाने पीने के मामले में 1 सेकंड के अंदर 10,000 कोल्ड ड्रिंक्स और 75 बर्गर बिक चुके होते हैं। इसके अलावा 1 सेकंड के अंदर 3 मिलियन से ज्यादा लोग गूगल सर्च बार का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इतना ही नहीं, 1 सेकंड के अंदर फेसबुक पर 4000 से ज्यादा फोटोज पोस्ट की जाती हैं, जबकि व्हाट्सएप पर 4.5 लाख से ज्यादा मैसेज भेजे या रिसीव किए जाते हैं। इस 1 सेकंड के अंदर ही दुनिया भर के करोड़पति और अमीर लोग कई लाख रुपए कमा लेते हैं, जिससे वह अपना रुतबा बनाकर रखते हैं। इन सभी बातों से आप समझ सकते हैं कि 1 सेकंड के अंदर दुनिया भर में क्या कुछ होता है और कितने पैसे कमाते हैं। इसलिए वक्त को बर्बाद करना छोड़ दीजिए। फैक्ट नंबर 5, आज तक आपने कई तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर देखे हैं, लेकिन क्या आपने पानी से चलने वाले कंप्यूटर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साल 1936 में एक खास तरह का कंप्यूटर बनाया गया था, जो पानी की बूंदों से चलता है। जी हाँ, इस अनोखे कंप्यूटर को भारतीय मूल के मनु प्रकाश ने बनाया था, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने इस कंप्यूटर को द ड्रॉपलेट कंप्यूटर नाम दिया था, जिसे घड़ी के साथ पानी की बूंदों वाले एक यंत्र से जोड़ा गया था। यह कंप्यूटर पानी की बूंदों से बनने वाली ऊर्जा से चलता था, जिसने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति लाने का काम किया था। इस फैक्ट को जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि भारतीयों का दिमाग कितना तेज होता है और वह कितनी आधुनिक चीजों का निर्माण कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, लाल कलर को बहुत ही आकर्षक माना जाता है, जो भीड़ में किसी का भी ध्यान आपकी तरफ आकर्षित कर सकता है।
इसके अलावा लाल रंग खतरे और स्टॉप के साइन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि खाने पीने की चीजों में भी लाल रंग का यूज होता है। इससे ये समझा जा सकता है कि इंसानी दुनिया में लाल रंग का महत्व कितना ज्यादा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और यूके में इस रंग के कपड़ों को पहनने पर पाबंदी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में टीचर की नौकरी करने वाले लोगों को स्कूल में लाल रंग के कपड़े पहनकर जाने की इजाजत नहीं है। दरअसल इस नियम के पीछे अहम वजह ये है कि लाल रंग गुस्से और खतरे को दर्शाता है, जो बच्चों के मासूम मन पर गलत प्रभाव डाल सकता है। इसलिए इन देशों के स्कूलों में टीचर्स लाल रंग के कपड़े नहीं पहन सकते हैं, और अगर कोई टीचर इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे जेल की हवा खानी पड़ती है। फैक्ट नंबर 7। ये फैक्ट जानने के बाद शायद आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद धूल का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष से आता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अंतरिक्ष के जरिए धरती पर आने वाली इस धूल की मुख्य वजह उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह और अन्य ग्रहों से निकलने वाले विभिन्न पदार्थ जिम्मेदार हैं। ऐसे में एक शोध से पता चला है कि धरती पर हर साल अंतरिक्ष से 5200 टन यानी तकरीबन 41.17 लाख किलोग्राम धूल आती है, जो पृथ्वी पर रेगिस्तान के दायरे को बढ़ाने का काम करती है। भले ही धरती पर रहने वाले लोगों को अंतरिक्ष से गिरने वाली यह धूल नहीं दिखाई देती है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आसमान से हर वक्त धूल की हल्की बारिश होती रहती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर मौजूद धूल मिट्टी के लिए सिर्फ इंसानों द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसमें अंतरिक्ष की गतिविधियां भी अहम भूमिका निभाती हैं। फैक्ट नंबर 8। आज के आधुनिक दौर में बाजार में एक से बढ़कर एक क्रीम और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जो चेहरे की रंगत सुधारने के साथ साथ त्वचा की चमक बढ़ाने का काम करते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो वर्तमान में मार्केट में 50 लाख से भी ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली कॉस्मेटिक क्रीम कब और कहां बनाई गई थी? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि दुनिया की पहली कॉस्मेटिक क्रीम आज से तकरीबन 2000 साल पहले प्राचीन रोम में तैयार की गई थी, जिसमें प्राकृतिक फूल, पत्तियां, दूध प्रोडक्ट्स और जड़ आदि का इस्तेमाल किया गया था। उस समय इस क्रीम का इस्तेमाल रानियां और राजकुमारियां किया करती थीं, ताकि वह अपनी खूबसूरती को निखार सकें। इतना ही नहीं, हाल ही में रोम में सालों पुरानी कॉस्मेटिक क्रीम को भी खोजा गया था, जिसे वहां के एक म्यूजियम में आम लोगों को देखने के लिए रखा गया है। फैक्ट नंबर 9। दुनिया के लगभग हर देश में अपराधियों के लिए अलग अलग प्रकार की सजा है, ताकि इस जुर्म को बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी बात के लिए किसी को जेल जाते हुए देखा है जो प्राकृतिक क्रिया हो और उसे रोका नहीं जा सकता है? शायद नहीं, लेकिन फ्लोरिडा में एक 13 साल के बच्चे को पुलिस ने सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि उसने क्लासरूम में फाट यानी पाद मार दिया था। यह अजीबोगरीब मामला 4 नवंबर 2008 को फ्लोरिडा के स्पेक्ट्रम जूनियर सीनियर हाई स्कूल में घटा था, जब एक 13 साल का स्टूडेंट लगातार क्लासरूम में बैठकर गैस पास कर रहा था। ऐसे में उस बच्चे की वजह से क्लास में बैठे दूसरे स्टूडेंट्स को दिक्कत होने लगी और उन्हें बदबू का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उस बच्चे को क्लासरूम से बाहर निकालने के बजाय पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसका एक कारण ये भी था कि उस बच्चे ने अपने क्लासमेट के कंप्यूटर को जानबूझकर बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई में खलल पड़ा था। लिहाजा स्कूल अथॉरिटी ने बच्चे को पाद मारने और क्लास के बच्चों को परेशान करने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर दिया था, जिसके बाद बच्चे की मां ने उसे बेल के जरिए पुलिस की गिरफ्त से आजाद करवाया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि विदेशी स्कूलों में शरारत या पादना स्टूडेंट्स के लिए कितना भारी पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 10। अंतरिक्ष इतनी दूर दूर तक फैला हुआ है कि उसके किसी एक छोर तक पहुंच पाना इंसान के लिए मुश्किल है। हालांकि इसके बावजूद भी इंसान समय समय पर स्पेस में जाता रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान स्पेस से धरती पर नीचे गिर जाए तो उसकी बॉडी का हाल क्या होगा? अगर नहीं तो इस फैक्ट को जानने के बाद आपको ये समझने में आसानी होगी कि अंतरिक्ष से धरती पर गिरना कितना खतरनाक और खौफनाक हो सकता है। पृथ्वी से अंतरिक्ष की दूरी लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा होगी। ऐसे में अगर इस दूरी से कोई व्यक्ति धरती पर गिरता है तो उसका पूरा शरीर जलकर खाक हो जाएगा। इस तरह की एक घटना 1 फरवरी 2003 को हो चुकी है, जब कल्पना चावला समेत 6 अंतरिक्ष यात्री स्पेस यात्रा करके वापस धरती पर लौट रहे थे। इस दौरान उनके स्पेसक्राफ्ट में कोई खराबी आ गई थी और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही उनके विमान में आग लग गई थी, जिसके बाद उसमें एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और सभी अंतरिक्ष यात्रियों के जले हुए शव धरती पर आ गिरे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कल्पना चावला समेत उनके 6 साथियों के जले हुए शव के कई टुकड़े हो चुके थे, जो टेक्सास के डैलस इलाके में लगभग 160 किलोमीटर के क्षेत्रफल में बिखरे हुए थे। अंतरिक्ष से नीचे धरती पर गिरने पर इंसान की बॉडी किसी प्लास्टिक के उपकरण की तरह जलकर सिकुड़ जाती है, जिसे देखकर ही किसी का दिल खौफ से भर जाए। नासा द्वारा सभी स्पेस यात्रियों के शव के टुकड़ों को समेटकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया था, जिसके बाद उन्हें दफनाने की प्रक्रिया पूरी की गई थी। यह एक दर्दनाक और खौफनाक मौत थी
जो अंतरिक्ष और प्रकृति की शक्ति को दर्शाने के लिए काफी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।